बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुबा जुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के 3rd चैप्टर का सेकंड लेक्चर और इसमें हम देखेंगे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं और उनके अंदर सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, उनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और दूसरा आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक। उस यूकैरियोट्स के मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो मेन डिफरेंसेस हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो सेल है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस वगैरह, उसके बाहर प्रॉपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। दूसरी हम टर्म्स यूज़ करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोग अगर देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक ले रहे हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं सारे, वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्यों है वो ऑटोट्रॉफ्स? ऑटो मीन्स के ऑटोमेटिकली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस होती है उनमें क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फूड प्रिपेयर करेंगे। और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है कि हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स को इनटेक करते हैं एज देयर फूड। अब वो एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, मतलब एक जगह पे स्टिल रहकर फूड अपना लेना, ये भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और जैसे हम लोग हैं, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर इंजेस्ट करते हैं, मतलब अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं तो उसकी पूरी बाइट लेते हैं और फिर उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, मैंने आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन बताई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को। वो क्या थी 2 किंगडम्स? प्लांट्स और एनिमल्स, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे उस क्लासिफिकेशन पे एक ऑब्जेक्शन आ गई। वो ऑब्जेक्शन क्या थी? कुछ टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड यूग्लिना। यूग्लिना भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंपल है, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या है, इसके अंदर दोनों फीचर्स, वो उनके लिए क्लासीफाई करना मुश्किल हो गया कि इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हुए इसको हम प्लांट्स में रखेंगे, एनिमल्स में रखें। क्योंकि क्या होता था कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है, और साथ ही साथ जब मतलब आप लोगों को पता है कि जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी एट नाइट, तो यूग्लिना क्या कर रहा था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑन करके दूसरे ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा था या किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा था। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में 2 डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही होगी, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। तो ये क्या कर रहा था, इसमें 2 प्लांट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक आ गई। एक तो ये कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, दूसरा ये कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो हेट्रोट्रॉफिक भी था और डे टाइम में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा था। अब टेक्सोनोमिस्ट के लिए इसको क्लासीफाई करना मुश्किल हो गया कि इसको क्या हम किंगडम एनिमिलिया में रखें या किंगडम प्लांटी में रखें। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक सेपरेट किंगडम की, तो वो 2 किंगडम को किस में चेंज कर दिया उन्होंने, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कब इंट्रोड्यूस हुई? 1866 में, जब ऑब्जेक्शन लगाई गई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, तो 3rd किंगडम बनाई गई जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो यूग्लिना जैसे थे। अब वो कह रहे थे कि फंजाई जो था वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और लेकिन उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये आ जाती है कि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। अब ये एक ऑब्जेक्शन आ गया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं है, फंजाई को कहाँ पे प्लेस करें। उसको प्लेस करने का उन्होंने फिर क्या किया कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया। अब ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई गई। वो ऑब्जेक्शंस ये थी कि इसके अंदर ना तो ये बताया गया
क्लियरली कि प्रोकैरियोट्स कहाँ रखे गए हैं और यूकैरियोट्स कहाँ पे प्लेस किए गए हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट इस बात से डिसएग्री थे कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों रख दिया। फिर क्या किया गया, हम लोगों के पास वो कह रहे थे कि, और तीसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि द स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, जो स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स है उनको कहाँ प्लेस किया जाए। और क्योंकि ये जो है फंजाई जो है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स है, और दूसरा ये कि इसके अंदर सेलुलोज की बजाय काइटिन है, तो ये प्लांट्स में क्यों है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1988 में लाइन, मार्गलिस और कैरलन ने इंट्रोड्यूस करवाई। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासेस किंगडम्स आ जाती हैं हमारे पास, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। अब इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किन बेसिस पे प्लेस किए गए वो देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है किंगडम मोनेरा। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो एक ही ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, और दूसरा वो चेन्स के और क्लस्टर्स की फॉर्म में रह रहे थे। लेट्स सपोज कि ये एक बैक्टीरिया है तो बहुत सारे बैक्टीरिया चेन बना के रहेंगे या फिर क्लस्टर्स या फिर कॉलोनीज बना के एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा, इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे अगर उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो। फिर इसमें आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये इसकी एग्जांपल है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर हमारे पास किंगडम आ जाती है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर इस किंगडम से जो थोड़े से कम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे, यानी कि सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल पे नहीं बल्कि मल्टीपल सेल्स पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे और कंसिस्ट कर रहे होंगे, और ये होगा कि थोड़े से मॉडिफाइड होंगे किंगडम मोनेरा से। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं एल्गी, प्रोटोजोन्स और फंजाई। प्रोटोजोन्स जो हैं वो रिजेंबल करती हैं थोड़ी बहुत उससे एनिमल्स से, और एल्गी जो है ये भी आप लोग देखेंगे एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। फिर हमारे पास अब इसके बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बना ली गई, प्रोटिस्ट यानी फंजाई, प्रोटोजोन्स और एल्गी के लिए अलग किंगडम बना ली गई, और किंगडम फंजाई एक सेपरेट किंगडम बना ली गई जिसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स थे। यूकैरियोटिक मतलब प्रॉपर सेल था जिसके अंदर सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस थी पूरी ऑर्गेनाइज्ड और मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उनके अंदर। मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल से पे कंसिस्ट कर रही थी। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रही थी। फिर अब क्या था कि इसके अंदर सिंगल सेल है और ये जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनके ये प्रोटिस्टा वगैरह हैं, इनके अंदर कोई मल्टीपल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी ऑर्गन्स की, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज्ड होगा। मतलब ये एक सेल है ना, 2-3 सेल्स हैं मिलके रहेंगे, यहाँ कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, ना डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, ऑर्गन्स ही प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मोसिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम आम ज़बान में काई वगैरह भी कहते हैं, वो फंजाई में प्लेस कर दी हमने। फिर हमारे पास आ गया किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हम लोगों ने यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूम करें एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को भी और दूसरे ऑटोट्रॉफ्स को भी, मतलब प्लांट्स को भी कंज्यूम करके फिर अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करें। इसमें ये इंजेस्ट भी करेंगे और डाइजेशन की प्रॉपर वो होगी। इसमें सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, और एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। आप लोगों को एनिमल के और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होंगे। फिर आते हैं हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है, ये जो है ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इसके अंदर क्या है, प्लांट्स जो हैं इनके पास भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। दूसरा, इनकी कोई प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं होगा, बल्कि इनकी स्पोरेटिक लाइफ भी हो सकती है और एम्ब्रियो लाइफ भी हो सकती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं किंगडम एनिमिलिया में, किंगडम प्लांटी में जो भी स्पीशीज़ आएंगी प्लांट्स की। उसके अलावा इसके अंदर हम मोसिस और फर्न्स को भी रख सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी रख सकते हैं, ये सारे आ जाएंगे हमारे पास किंगडम प्लांटी में। इस तरह हमारे हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़े क्लासिफिकेशन के, 3 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।